फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, हमने ये चोली बनाई थी जो कि लास्ट वीडियो में बनाकर बताई है कि किस तरीके से हमने ये चोली बनाई है। 6 नंबर की कान्हा जी की चोली, 6 से आप 7 नंबर को भी आप इसको इजीली पहना सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बनाएंगे इसका घेरा। तो चलिए देखते हैं कि घेरा हम किस तरीके से बनाएंगे। एकदम यूनिक सी डिज़ाइन हम बनाने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको अच्छी लगेगी डिज़ाइन जो इसमें मैं बनाऊंगी। अगर आपको डिज़ाइन मेरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि अगर आप जब तक बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तब तक आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। और मेरी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हम इसका घेरा बनाएंगे। 3 की चैन ले लेंगे, राइट साइड में आ जाएंगे और देखिए सीधी साइड से ही हम इसमें चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ये देखिए 23 चैन मैंने इसमें ली है। अगर आप चाहे तो आप इसमें 23 के ऊपर 31 भी कर सकते हैं, 33 भी कर सकते हैं। यानी कि हम जो इसमें चैन बनाएंगे उसमें एक चैन हम एक्स्ट्रा लेंगे। ठीक है, 23 चैन हो गई। 24 25 26 27 28 29 30 और 31। ठीक है, 31 चैन मैंने इसमें बनाई है। अब 31 चैन बनाने के बाद में हम नीचे आ जाएंगे इस तरीके से, और जो नीचे से हम 3 चैन इसमें स्किप करेंगे, यानी कि 3 चैन को हम छोड़ेंगे, 1 2 3। और जो नीचे से 4th चैन स्टिच है हमारा, हम उसमें इसको स्लिप स्टिच के साथ में ज्वाइन कर देंगे। तो देखिए ये हमारा इस तरीके से लूप बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब फिर यहाँ से 1 2 3 चैन बनाएंगे, क्योंकि हमने 3 चैन नीचे छोड़ा है। इसको बराबर करने के लिए 3 चैन बनाएंगे और नेक्स्ट चैन स्टिच में हम इसको स्लिप स्टिच के साथ में ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए, तो इस तरीके से हमारा ये लूप बनकर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट में आएंगे, सिंगल क्रोशिया करेंगे, नेक्स्ट में आएंगे सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया 3 4 और 1 5। और छठे चैन स्टिच में आएंगे, एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। देखिए 5 चैन स्टिच को मैंने सिंगल क्रोशिया करके यहाँ पर स्किप कर दिया, यानी कि छोड़ दिया। छठे चैन स्टिच में हम फिर से ये लूप बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और 31। 31 चैन बनाई है। और फिर हम इसको नीचे आएंगे, नीचे से 1 2 और 3 चैन स्किप करेंगे, और जो हमारा 4th चैन स्टिच है उसमें हम स्लिप स्टिच कर देंगे। ये देखिए, और ध्यान रखेंगे कि ये जो हमारी चैन है ये हमेशा इस तरीके से सीधी ही रहनी चाहिए। अगर इस तरीके से उल्टी हम इसको कर देंगे उल्टी साइड से, तो जब हम आगे इसमें घेरा बनाएंगे या जो डिज़ाइन बनाएंगे, फिर डिज़ाइन बनाने में हमें बहुत प्रॉब्लम होगी और हमारी प्रॉपर डिज़ाइन बनकर नहीं आएगी। तो कोशिश करेंगे कि हमारी डिज़ाइन सीधी ही रहे। ठीक है, और नीचे से हमने 3 चैन स्किप की हैं। अब 3 चैन बना लेंगे और नेक्स्ट चैन में हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे या फिर सिंगल क्रोशिया कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ से 1 सिंगल क्रोशिया, 2 3 4
5, 5 सिंगल क्रोशिया किया। अब छठे चैन स्टिच में आएंगे, एक सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31 चैन स्टिच इसमें बना लिए। अब देखिए फिर से हम नीचे आएंगे, पूरी चैन को हम सीधा ही रखेंगे, पलटने नहीं देंगे, हम इसको सीधा रखेंगे। अब देखिए नीचे से काउंट करेंगे, 1 2 3, 4th चैन स्टिच में आएंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे स्लिप स्टिच के साथ में। 1 2 3, 3 की चैन, नीचे आएंगे और सिंगल क्रोशिया कर देंगे। अब 1 2 3 4 5 सिंगल क्रोशिया, छठे चैन स्टिच में आएंगे, एक सिंगल क्रोशिया और करेंगे और यहीं से हम 31 चैन वाला ये पैटर्न बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से 5 चैन स्टिच स्किप करते हुए हम पूरे राउंड में इस तरीके से लूप ये बना लेंगे। अब देखिए कंप्लीट कर लिया है और लास्ट में मेरे पास 5 चैन स्टिच है जिसमें मैंने 5 सिंगल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट किया। ठीक है, देखिए सॉरी, ये देखिए जो हमारा पहला पैटर्न है, जो पहला लूप है, हम इसको ज्वाइन करेंगे जहाँ से हमने बनाया था, स्लिप स्टिच के साथ में इसको ज्वाइन कर देंगे। टोटल लूप मैं आपको इसमें दिखा देती हूँ कितने बने हैं, 1 2 3 4 5 और एक 6। ठीक है, टोटल इसमें 6 लूप मैंने बनाए हैं जिन पर हम डिज़ाइन बनाएंगे। अब देखिए डिज़ाइन यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे। तो डिज़ाइन बनाने के लिए या तो आप सिंगल क्रोशिया कर लीजिए पहले, या फिर स्टार्टिंग से ही डबल क्रोशिया कर लीजिए। ठीक है, तो मैं डबल क्रोशिया ही करूँगी, 3 की चैन। और देखिए अब नेक्स्ट में जाएंगे, जो हमारे नीचे यहाँ पर चैन स्टिच है वो 3 है, तो 3 चैन स्टिच में ये देखिए 2 हो गई। ठीक है, जो सबसे पहला वाला चैन स्टिच है वो हम स्किप कर देंगे क्योंकि एक हमने 3 की चैन ले लिया। ठीक है, एक हमने डबल क्रोशिया किया और दूसरा कर लिया, ये देखिए। फिर से धागा लेंगे, अब हमारी जो 4th चैन स्टिच है उसमें आएंगे, सॉरी जो 5th है उसमें आएंगे क्योंकि हमने एक चैन स्टिच को नीचे से छोड़ दिया है। ठीक है, और सभी चैन स्टिच के अंदर इसी तरीके से एक एक डबल क्रोशिया करते हुए इसको कंप्लीट करेंगे। जो डबल क्रोशिया है उसकी हाइट हम बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे, एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 31 हम इसमें डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए 12 हो गई, सॉरी हम इसमें 15 डबल क्रोशिया करेंगे क्योंकि 15 डबल क्रोशिया हमारी इधर हैं, इधर आएंगी और 15 इधर आएंगी। और जो एक हमारी जो 31वीं चैन स्टिच है, जो एक हमारे पास चैन स्टिच एक्स्ट्रा है वो हमारा इधर सेंटर में आएगा। ठीक है, यानी कि 15 इधर 15 इधर 30 हो जाएंगी और एक जो हमारे पास 31वां चैन स्टिच है वो हमारा सेंटर में आएगा। तो हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15, ठीक है। 15 हमने डबल क्रोशिया बनाई। अब धागा लेंगे। अब जो हमारा 16वां चैन स्टिच है, 16वीं चैन है, उसमें हम देखिए एक डबल क्रोशिया, धागा लिया, फिर से वापस इसी जगह से दूसरा डबल क्रोशिया, अब एक और दो की चैन, धागा लेंगे और इसी जगह पर हम फिर से सेम प्लेस पर 2 डबल क्रोशिया और कर देंगे। ये देखिए, ये इस तरीके से, ठीक है। और अब इसके बाद में फिर से 15 डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब देखिए नीचे आएंगे 13 14 15, ठीक है। ये हमारे 15 डबल क्रोशिया आ गए। तो इस तरह से ये हमारा लूप बनकर कंप्लीट होगा। देखिए यहाँ से हमने ज्वाइन किया है तो यहाँ पर ये एक जॉइंट है, ठीक। अब देखिए आगे जो हमारे पास 5 सिंगल क्रोशिया हैं उसमें हम ये देखिए एक हम छोड़ देंगे, दूसरे में जाएंगे 1 2 3 4, ठीक है। 4 हमने सिंगल क्रोशिया किया। अब देखिए जो हमारा पहला चैन स्टिच है उसमें आएंगे, पहले तो हम इसको स्लिप स्टिच करके ज्वाइन करेंगे और 1 2 3 3 की चैन, क्योंकि 3 की चैन हमारी एक डबल क्रोशिया के हाइट की होती है। अब देखिए नेक्स्ट चैन में जाएंगे 2 3, तो टोटल हम यहाँ पर 15 डबल क्रोशिया करेंगे जिस तरीके से हमने इधर बनाई है, ठीक है। और जो सेंटर की हमारी चैन स्टिच आएगी उसमें हम 2 डबल क्रोशिया, 2 की चैन और 2 डबल क्रोशिया करेंगे। अब देखिए 15 डबल क्रोशिया बनाने के बाद में 16वां चैन स्टिच है जिसमें हम एक लूप बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया का, एक सेम प्लेस पर दूसरा डबल क्रोशिया, 2 फिर 2 की चैन और फिर से इसी जगह पर 2 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 और 2, ठीक है। ये हमने लूप बना लिया। अब हमारे पास यहाँ पर 15 डबल क्रोशिया हैं, 3 नीचे हैं और 12 ऊपर हैं, तो हम पूरे में 15 डबल क्रोशिया करेंगे। फिर यहाँ से एक चैन स्किप करेंगे और जहाँ पर 5 हमारी सिंगल क्रोशिया हैं वहाँ पर हम 4 करेंगे, यानी कि एक स्किप कर देंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हम सभी लूप को बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए राउंड मेरा हो चुका है कंप्लीट और अब हम इसको ज्वाइन करेंगे जो हमने 3 की चैन बनाई थी उसकी फर्स्ट चैन स्टिच में, ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से 1 2 3 की चैन बनाएंगे और 3 की चैन बनाने के बाद में अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट डबल क्रोशिया है उसके ऊपर चैन स्टिच है उसमें जाएंगे 1, फिर से नेक्स्ट में 2, नेक्स्ट में 3, यानी कि जैसे हमने अपना लास्ट राउंड कंप्लीट किया है उसी तरीके से हम एक राउंड और कंप्लीट करेंगे वाइट कलर से ही। 15 डबल क्रोशिया है, 15 बनाएंगे 15 डबल क्रोशिया के ऊपर,
यहाँ से थोड़ा सा इजी हो जाएगा बनाना, क्योंकि जो चैन स्टिच है वो हमारे सीधे के सीधे ही रहेंगी। ये देखिए 15 डबल क्रोशिया में हमारे 2 डबल क्रोशिया इधर इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि जहाँ हमने दो डबल क्रोशिया सेंटर में बनाए हैं, 2 डबल क्रोशिया और 2 की चेन और 2 डबल क्रोशिया, वहाँ पर हमारा एक डबल क्रोशिया इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि 17 डबल क्रोशिया हो जाएंगे एक साइड में। देखिए मैं बताती हूँ आपको, यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है 16, एक डबल क्रोशिया हमने यहाँ पर इंक्रीज कर लिया, और यहाँ पर फिर एक 17, ठीक है। अभी हम यहाँ जाएंगे होल में, यहाँ पर 1 2 और फिर से 2 की चेन, वापस इसी जगह पर 2 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 और 2, देख फिर से 1 और 2। तो ये जो स्टार्टिंग के हमारे 2 डबल क्रोशिया हैं, ये हमारे इंक्रीज हुए डबल क्रोशिया हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम 15 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद में हम 15 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, 1 2 3 4। अब देखिए 15 डबल क्रोशिया बनाने के बाद में हम जो हमारा सेंटर है, यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3, ठीक है। 3 हमने सिंगल क्रोशिया किया, और एक हम फिर से एक यहाँ पर स्किप कर देंगे और नीचे लाकर ज्वाइन कर देंगे इसको, ये देखिए। अब 1 2 3, 3 की चेन, नेक्स्ट में जाएंगे 1 2 3 4, ठीक है। अब जैसे हमने ये वाला पैटर्न कंप्लीट किया है, जिस तरीके से ये पूरा पैटर्न कंप्लीट किया है, उसी तरीके से हमारे पास जितने भी पैटर्न हैं, हम सभी पैटर्न को बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए राउंड कंप्लीट हो चुका है, और वाइट कलर से इसमें मैंने 2 राउंड बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। अब कलर लगाएंगे हम इसमें दूसरा, जो कि है हमारा येलो कलर। येलो कलर लगाने के लिए पहले हम इसमें नॉट लगा लेंगे, या अगर आप डायरेक्ट ऐसे ही ज्वाइन करना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं बिना नॉट लगाए, ठीक है। तो जहाँ से हमने ज्वाइन किया वहीं पर हम इसको ज्वाइन करेंगे, स्टार्ट करेंगे वहीं से। ये देखिए इस तरीके से ज्वाइन हो गया, और एक चेन हमारी हो गई इसमें ज्वाइन करने के साथ में ही, और 2 चेन हम और बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। 2 चेन हो गई, धागे को टाइट कर लेंगे। अब देखिए डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करेंगे, इस तरीके से सेम जैसे हमने लास्ट राउंड इसमें कंप्लीट किए हैं 2, उसी तरीके से हमें 2 राउंड येलो कलर से भी कंप्लीट करेंगे। 2 डबल क्रोशिया हमारे डिज़ाइन के यहाँ पर सेंटर में आकर इंक्रीज होते जाएंगे। आप इसको जितना चाहे उतना बड़ा बना सकते हैं, बस इतना ही है कि सेंटर में आके हमारे 2 डबल क्रोशिया हर बारी इंक्रीज होते जाएंगे।
अब देखिए ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हैं, तो एक हमारा यहाँ इंक्रीज हो जाएगा इसके ऊपर और एक हमारी नेक्स्ट चैन में इंक्रीज हो जाएगा। 17 थे, 19 हो गए। अब देखिए होल में आएंगे, 1 2 की चैन, सेम प्लेस पर फिर से 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2। ठीक है, अब नेक्स्ट में जाएंगे, एक इंक्रीज किया, फिर से देखिए दूसरा इंक्रीज किया और अब हमारे पास बाकी जो 17 चैन है, 17 चैन में हम 17 डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हमारा एक सिंगल क्रोशिया कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, यहाँ से अब की बार एक रह जाएगा। ठीक है, तो 2 राउंड मैं येलो के कंप्लीट करूँगी और फिर उसके बाद में 2 राउंड वाइट के। ठीक है, तो यानी कि इसमें टोटल अभी हमें 4 राउंड कंप्लीट करना है, 2 येलो के और 2 वाइट के। तो मैं वो कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए कंप्लीट हो चुका है मेरा पूरा। ये देखिए स्टार्टिंग में 2 राउंड वाइट के हैं, फिर 2 राउंड येलो के और फिर 2 राउंड वाइट के। ठीक है, और ये कंप्लीट करने के बाद में जब हम इसको फ्लावर की शेप में लाएंगे तो इस तरीके से फ्लावर बनाएंगे, जैसे हमने इसको लिया है। और ये फ्लावर की शेप में हमें किस तरीके से लाना है, ये देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, 4 कली को मैं फ्लावर की शेप में ला चुकी हूँ। अब देखिए इसको हम करेंगे कैसे, इस तरीके से पकड़ेंगे, सीधा रहेगा और इस तरीके से पकड़ेंगे, ऐसे सीधी साइड से पकड़ना है। और ये जो हमारा होल है इसके अंदर से लेके आना है, ऐसे ये पूरा पलट के बाहर आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, हमारी कली पूरी बनकर आ गई। एक बार और देख लीजिए, दूसरे में करके आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके से पकड़ेंगे और होल में से निकालते हुए बाहर की साइड लेकर आएंगे। इसको खींच लेंगे पूरी तरीके से, जैसे हमारी कली की शेप पूरी तरीके से खुलकर आ जाए। ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, अभी आपको इस तरीके से दिखाई देगी। अब देखिए यहाँ से ये जो येलो कलर का थ्रेड है हम इसको यहाँ से कट कर देंगे। अब देखिए इस तरीके से हम सभी कली को खोल के तैयार करेंगे, ये बना लेंगे इन सबको इस तरह से और सबको इक्वली बनाएंगे, बराबर बनाएंगे सबको। और देखिए यहाँ से हम चैन स्टिच काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, यहाँ तक मेरे 10 चैन स्टिच हैं। आपकी जहाँ भी कली बनकर आई है आप उतने करिए। अगर आपकी 5 में आ रही है तो 5 में करिए, अगर 6 में है तो 6 में। मैं देखिए 10 में करूँगी। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ से ये ले लेंगे और ये इसका सेंटर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहीं से हम धागे को ज्वाइन करेंगे। अगर आपको नॉट लगाकर ज्वाइन करना है तो वो भी कर सकते हैं, अगर आप इस तरीके से डायरेक्ट इसको ज्वाइन करेंगे तो वो भी हो जाएगा। देखिए ठीक है, यहाँ से एक चैन ले लूँगी, ज्वाइन हो गई दोनों कलियाँ। अब देखिए नेक्स्ट में जाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, नेक्स्ट में जाएंगे सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर नेक्स्ट में जाएंगे सिंगल क्रोशिया करेंगे। सिंगल क्रोशिया हो गया इस तरह से। ठीक है, अब देखिए ये जो गैप है, अब हम इसमें आएंगे तो हमारे जो इसमें हमने इसमें डबल क्रोशिया बनाई थी वो 2 डबल क्रोशिया, 2 की चैन और 2 डबल क्रोशिया बनाई थी। और इस बार हमें क्या करना है, देखिए 1 2। ठीक है, 2 हमने सिंगल क्रोशिया कर ली और अब हमें बीच में कोई भी चैन नहीं लेनी है और इसी जगह पर 2 सिंगल क्रोशिया
और कर देंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट में आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9। ठीक है, 9 सिंगल क्रोशिया की हैं और जो हमारी 10वीं सिंगल चैन स्टिच है उसमें हम इसको ज्वाइन करेंगे। अब यहाँ से फिर से हम 10 चैन काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पर लाएंगे। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से धागा ले लेंगे और जो 10वां चैन स्टिच है ये, और जो दूसरी कली का 10वां चैन स्टिच है उसमें फिर से काउंट कर लेते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पर ये हम ज्वाइन करेंगे और इसको सिंगल क्रोशिया कर देंगे। देखिए ये यहाँ पर ज्वाइन हो गया। और देखिए अगर आप इसमें कमियाँ ज़्यादा करते हैं तो हमारी जो कली बनकर आएंगी कोई वो छोटी हो जाएगी, कोई बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए 9 हमारे पास चैन स्टिच है। अब हम इनमें सिंगल क्रोशिया करेंगे। हो गया। अब देखिए फिर से हम सेंटर में आएंगे। यहाँ पर 1 2 4 हमारी डबल क्रोशिया थी जिनके बीच में 2 की चैन थी, और अभी हम सिर्फ 4 सिंगल क्रोशिया करेंगे बिना कोई चैन लिए, इस तरह से। ठीक है, फिर से हम 9 सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9। ठीक है, 9 सिंगल क्रोशिया हो गई। और दूसरी कली उठाएंगे और उसमें से फिर हम 10 चैन काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, यहाँ पर ये 10 हैं। ये 10वां सिंगल क्रोशिया यहाँ से 10वें चैन स्टिच में, और यहाँ से 10वां चैन स्टिच, दोनों को एक साथ लेंगे और यहाँ पर इस तरीके से ले लेंगे। 2 धागे हो गए, अब इसको बाइंड ऑफ कर देंगे, एक साथ बना देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9। 10वें चैन स्टिच में हमने इसको ज्वाइन किया था। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से हम सेंटर में आएंगे। 1 2 3 4 सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चैन स्टिच में मैंने 9 सिंगल क्रोशिया की है। अब देखिए जो दूसरी कली उठाएंगे, अब इसमें से 10 चैन काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, यहाँ पर आएंगे इस तरीके से, और यहाँ से जो 10वां चैन है वो उठाएंगे और यहाँ से 10वां इस तरीके से ज्वाइन करेंगे और एक साथ बना देंगे, यानी कि हमने सिंगल क्रोशिया बना दिया। अब यहाँ से 1 2 3 4
5 6 7 8 9 सिंगल क्रोशिया किया और जो 10वां हमारा चैन स्टिच था उसमें हमने ज्वाइन किया है। ठीक है, अभी सेंटर में आएंगे, एक बार और देखिए, 1 2 3 और एक 4। यहाँ से इस तरीके से देखिए ये मेरी कली बनकर तैयार हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं इसी तरीके से सभी को ज्वाइन कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको फाइनल इसको दिखाऊंगी किस तरीके से ये दिखाई देगा। तो देखिए ड्रेस मेरी हो चुकी है कंप्लीट और मैंने सभी कली इसकी ज्वाइन कर ली है आपस में। और देखिए इस तरीके से ये कुछ बीड्स मैंने इसमें चिपकाए हैं। देखिए इस तरीके के बीड्स हैं ये मेरे पास। किसी भी पास की स्टेशनरी शॉप पे ही इजीली मिल जाते हैं, वहाँ से जाकर आप इनको परचेज कर सकते हैं। दो हैं, एक येलो है और एक पिंक है, और मैंने इसमें ये पिंक कलर के बीड्स चिपकाए हैं। फेविकॉल से मैंने इसमें चिपकाए हैं, जैसे ड्रेस का लुक और भी अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो और अगर कान्हा जी की ये ड्रेस पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए सबके साथ। देखिए इस तरीके से ये पत्तियां हमारी बनकर आ जाएंगी। थैंक यू।